हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम की हमारी फर्स्ट क्लास है। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम। भाजकता के नियम पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में इससे डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो भाजकता के नियम पढ़ने से पहले हम कुछ रिमाइंडर थ्योरम की एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अगर हम 23 में 5 का भाग देते हैं तो 5 को 20 3 रिमाइंडर बचता है। 3 रिमाइंडर अर्थात 3 शेषफल बचता है। 3 शेषफल बचता है। किसी भी संख्या के 2 शेषफल बचते हैं। अगर हम 23 में 5 का भाग देंगे, किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 2 रिमाइंडर बचते हैं, यानी 2 शेषफल बचते हैं। एक तो पॉजिटिव शेषफल अर्थात 3। और अगर हम 23 में ही 5 का भाग दें, 23 में 5 का भाग दें और 5 पर देते 5 पचम 25 तो -2 एक रिमाइंडर इसका -2 होगा। पर हम -2 लिखते नहीं, हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। इसको माइनस वाले को पॉजिटिव बदलने के लिए हम 5 में से 2 को घटा देते हैं, 3 आ जाता है। तो हम इसके 23 में या किसी भी संख्या जैसे 11 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो इसके 2 रिमाइंडर होंगे। एक तो जैसे 11 में हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 रिमाइंडर, एक 4 रिमाइंडर और एक बार फालतू यानी एक ज़्यादा बार भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14 यानी कि -3, एक -3 रिमाइंडर -3। इसको +3 बनाने के लिए 7 में से इसमें जो जिसका भाग दिया उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर को हटा देता है अर्थात 4 रिमाइंडर। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये काम आएगा डिविजिबिलिटी रूल में। जैसे कोई भी संख्या जैसे कि हमको भाग देना है 54 में भाग देना है, 54 में भाग देना है 5 का। किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं, यहाँ पे बताइए कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा अर्थात 4 शेषफल बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 5 में 10 बार 50 यानी कि 4 रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। इसको 4 रिमाइंडर कैसे लाए, इसको 4 रिमाइंडर बच गया तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 54 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 + 4 लिख सकते हैं, 50 + 4 लिख सकते हैं। अब इसमें 5 का भाग देंगे, वही 54 को हमने 50 + 4 लिख दिया। इसमें अगर इसमें भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर बचेगा 0, इसमें रिमाइंडर बचेगा 0। 50 में अगर 5 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे 0 और इसमें 4 में अगर 5 का भाग देंगे तो 4 ही रिमाइंडर बचेगा, 4 ही रिमाइंडर बचेगा अर्थात इसका बचेगा 4 रिमाइंडर। और कोई संख्या देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हम लेते हैं 21 + 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 + 22 क्या होता है, 43। 43 अगर मैं किसी 5 का भाग देता हूँ तो 3 रिमाइंडर बचता है, 3 रिमाइंडर बचता है। उसी प्रकार अगर मैं 43 को मैं 21 + 22 लिख देता हूँ, उसमें अगर 5 का भाग देता हूँ यानी किसी भी बड़ी संख्या को तोड़कर उसको रिमाइंडर लिखा जा सकता है। इस रिमाइंडर वाले इस बड़ी संख्या को छोटी संख्या में तोड़ने वाले नियम से ही हम भाजकता के नियम की व्याख्या करेंगे। इसमें 21 में अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो 1 रिमाइंडर बचता है और 22 में अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो 2 रिमाइंडर बचता है अर्थात 1 + 2 अर्थात आ गया 3, 3 रिमाइंडर हो गया अर्थात इन दोनों संख्या में अर्थात 43 5 का भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही जैसे कि 23 माइनस मैं 21 करता हूँ और इसमें 5 का भाग देता हूँ तो वैसे तो यहाँ पे आएगा 2 में 5 का भाग देंगे अर्थात बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या ऊपर अर्थात यही रिमाइंडर है। अगर इसमें इस वाले तरीके से करना हो इसको तो 23 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा 3 रिमाइंडर बचेगा। 21 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 - 1 अर्थात 2 अर्थात किसी बड़ी संख्या को तोड़कर छोटी संख्या में बनाकर उसका रिमाइंडर निकाला जा सकता है। जैसे कि एक संख्या में 23 × मैं 21 करता हूँ, 23 × 21 करता हूँ, इसमें मैं 5 का भाग देता हूँ। अगर पहले आपको 23 × 21 करना पड़ेगा, फिर उसमें 5 का भाग देना पड़ेगा जब इसको रिमाइंडर लिख लेगा। पर उस रिमाइंडर निकालने के लिए हम अलग अलग किसी संख्या को, जैसे ये थी पहले 23 × 21 करता हूँ मैं, 21 × 63 हासिल 3, 1 दूनी 42, 42 से 48 ये थी संख्या। इसमें अगर मैं 5 का भाग दें तो 5 का भाग देता हूँ, 5 में 45, 45 46 48 3 5 × 30 96 अर्थात 30 आ गया। 3 रिमाइंडर बचेगा इस प्रकार। और अगर मैं इसको 483 को तोड़कर 23 × 21 लिखकर उसमें 5 का भाग देता हूँ, इसको किसी प्रकार तोड़ा जा सकता है। जैसे 5 का भाग इसमें देखो तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 रिमाइंडर, 3 × 1 अर्थात 1 रिमाइंडर। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 25 ×
मैं लिखता हूँ 23, इसमें मैं 5 का भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 25 इंटू 23 में रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, अर्थात कोई संख्या थी 25 इंटू 21 लिखा था, इसमें आपको 5 का भाग देना है, इसमें आपको 5 का भाग देना है। तो इसमें रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर इसमें तो रिमाइंडर 5 का पूरा भाग देना, इसमें रिमाइंडर बचेगा 0 इंटू इसमें रिमाइंडर बचेगा 3, अर्थात इसमें जब बड़ी संख्या में भाग दूंगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। 0 रिमाइंडर का मतलब है पूरा भाग चला जाएगा इसमें, अर्थात किस संख्या में पूरा भाग चला जाएगा। कोई संख्या जैसे आपको लिख दिया 25x प्लस 45y प्लस 23, इसमें अगर आपको देना है 5 का भाग, इसमें पूछा है 25 है, इसमें पूछा है रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, अर्थात ये 25 है, इसमें तो पूरा भाग गया 25 इंटू एक्स है, 25x का मतलब क्या है 25x का मतलब 25 इंटू एक्स, ये इसमें 0 रिमाइंडर इंटू एक्स, एक्स में 5 का भाग देंगे तो उसको पता नहीं क्या है तो उसको वही रिमाइंडर मान लो, उसको मान लो एक्स रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 0 रिमाइंडर प्लस वाई, तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 0, इसमें भाग दूंगा तो 3 रिमाइंडर, अर्थात इस बड़ी संख्या में भाग दूंगा 5 का तो 3 रिमाइंडर बचेगा। कोई भी संख्या है जैसे कि मैं 54 लेता हूँ, 54 में अगर मैं 5 का भाग देना है मेरे को तो 4 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 50 प्लस 4, इसमें 5 का भाग तो इसमें 0 रिमाइंडर प्लस 4, इसमें 0, इसमें 4, इसमें 4 रिमाइंडर। जैसे यही इसी रूल का यूज करके हम डिविजिबिलिटी रूल के नियम निकालेंगे। अब जैसे कोई संख्या है मेरे को लिखना है 320 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ जैसे इकाई के अंक, इसको लिख सकता हूँ 300 प्लस इसको लिख सकता हूँ 20 प्लस इसको 0, अर्थात 300 प्लस 20 प्लस 0 लिख सकता हूँ। कोई भी संख्या है 325 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े पे 2 जीरो लगती है, दहाई पे 1 जीरो लगती है, इस पे कोई जीरो नहीं लगती, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अर्थात कोई संख्या है जैसे ABC के रूप में कोई संख्या है तो इसको लिख सकता हूँ 100C प्लस 10B प्लस A, इसको ये लिख सकता हूँ। अब हम रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 1, यानी कि हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम एक का नियम, एक में तो सभी संख्या का भाग जाता है, सभी संख्या में एक का भाग जाता है, एक किस सभी संख्या को विभाजित कर देता है। एक का नियम पढ़ेंगे जिसमें 2 के साथ 4 का, 8 का, 16 का, 32 का नियम पढ़ेंगे। 3 के साथ 3 का, 9 का, 4 का नियम यहाँ पे आ जाएगा, 4 का नियम यहाँ पे हो जाएगा, 5 का, 25 का, 125 का, ऐसे नियम पढ़ेंगे। 6 का, 7 का, 8 का यहाँ पे हो जाएगा, 9 का यहाँ पे हो जाएगा, फिर 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, इस प्रकार 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 का नियम, 2 का विभाजक नियम अर्थात रूल, यानी कि 2 का नियम क्या होता है, 2 का नियम आप पढ़ा होगा। 2 का नियम होता है अगर कोई संख्या है जैसे कि 32 में अगर 2 का भाग जाएगा नहीं तो इकाई का अंक देखते हैं, अगर इकाई के अंक में 2 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, 45, 992, अगर इकाई के अंक में 2 का भाग चला गया तो इसमें पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। और अगर 5, 3, 8 और 8 अगर इकाई के अंक में 2 का भाग चला गया, अगर इकाई के अंक में 2 का भाग चला गया, इकाई के अंक में 2 का भाग चला गया, पूरी संख्या में 2 का भाग चला गया। ये नियम कैसे लिखना है उसको अब देखते हैं। जैसे कि मैं 32 को लिख सकता हूँ 30 प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 4000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 2, इसको लिख सकता हूँ 5000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस में 8, इसमें से 2 का भाग देना, इसमें 2 का भाग देना, इसमें 2 का भाग देना, इसमें 2 का भाग यानी रिमाइंडर 0 और इसमें 2 का रिमाइंडर 0 होता है, 2 का पूरा भाग चला गया, अर्थात यहाँ पे तो 0 आएंगे, यहाँ पे तो दहाई का अंक 0, सैकड़े का अंक 0 और इससे आगे तो 0 0 0 0 होते जाएंगे। अर्थात जो इकाई का अंक के अतिरिक्त जो संख्या आएगी, इकाई का अंक के अतिरिक्त जो भी संख्या आएगी उसमें 0 आएगा, अर्थात उसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, अर्थात इनमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। और 2 का भाग अब लास्ट के अंक में ही दिक्कत होगी, या तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात 0। अगर 1 है, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा आखिरी अंक, क्योंकि आखिरी अंक को छोड़कर पहले तो 0, ये सैकड़े का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला अंक, इनमें सब में 0 है, अर्थात इन सब में 2 का भाग चला जाएगा। और 2 का भाग चेक करने के लिए आखिरी संख्या बचेगी बस।
आखिरी संख्या में अगर 2 का भाग चला गया, 1 में नहीं जाएगा, 2 में चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा, 7 में, 8 में चला जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 0 में चला जाएगा। अर्थात यही ऐसे देखते हैं इसको। अब जैसे मैं इसका रूल देखता हूँ मैं रूल, तो अगर कोई संख्या है CBA अर्थात ABC की संख्या है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100C, इसको लिख सकता हूँ 10B, इसको लिख सकता हूँ A। अगर मैं 2 को भाग देता हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर 0 प्लस C है, गुणा C है, सॉरी 0 C तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है, यहाँ 0 तो यहाँ B, कुछ भी संख्या हो सकती है B, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर 0 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर, यानी यहाँ इन दोनों में तो 2 का भाग चला गया, पर इसमें पता था अगर ये इकाई का अंक यार था, ये लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या में अगर 2 का भाग चला जाता है तो वो भी 2 से विभाजित है, नहीं तो वो नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ, अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ 53, 87, ये संख्या लिखता हूँ, इसमें मुझे 2 का भाग चेक करना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे इसको लिखूँगा 5000, इसको लिखूँगा 300, इसको लिखूँगा 80, इसको लिखूँगा 7, जैसे 5 3 सैकड़े का अंक है, इसको 80 और इसको 7। जैसे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कोई संख्या है CBA के रूप में या फिर ABC के रूप में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको A प्लस 10B प्लस में 100C लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ C प्लस 10B प्लस 100A, इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो इसमें अगर मैं 2 को भाग दूंगा तो इसमें 2 का भाग पूरा चले जाएगा, 2 का भाग जाएगा 0 रिमाइंडर, इसमें 2 का भाग पूरा चलेगा 0 रिमाइंडर, 2 का भाग पूरा चलेगा 0 रिमाइंडर, और इसमें नहीं जाएगा, अर्थात इकाई का अंक से पता पड़ जाएगा। अगर इकाई का अंक 2 का भाग जा रहा है तो सब पूरी संख्या 2 का भाग चलेगा, इकाई का अंक 2 का भाग नहीं जा रहा तो भाग नहीं जाएगा। अब पढ़ता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले 1 2 4, 2 के बाद हम 4, 2 का 4 का फिर 8 का फिर 16 का फिर 32 का, ये नियम पढ़ेंगे पहले। अब रूल 4 का रूल, 4 का रूल आपने पढ़ा था, जैसे कि कोई संख्या है 32 और 32, इसमें अगर एक लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। ये ऐसे ही है, जो 2 का नियम था ना, 2 का नियम के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे कि 3000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस में 2, 4 का भाग देता हूँ, इसमें भी 4 का पूरा भाग चलेगा 0 मिनट बचेगा, इसमें भी 4 का पूरा भाग चलेगा 0, इसमें इन दोनों में यहाँ पे 4 का भाग नहीं जा रहा, 4 का भाग नहीं जा रहा यहाँ पे, यानी कि 2 संख्या बचेंगी जिनमें 4 का पूरा, क्योंकि इनसे पहले तो 100 आना चालू हो जाएगा और 100 में 4 का भाग जाता ही है, अर्थात 100 आना चालू हो जाएगा, 100 में 4 का भाग जाता ही है, 100 में 4 का भाग जाता है, अर्थात लास्ट की 2 संख्या को छोड़कर और सभी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, अर्थात उन संख्या को रिमाइंडर 0 बचेगा, उनमें देखने की जरूरत नहीं है। 4 के रूल के लिए हम लास्ट की 2 संख्या देखते हैं, 2 संख्या यानी 30 प्लस 2 32, अर्थात यहाँ पे 32 है, 32 में अगर 4 का भाग दे देता हूँ तो 832, यहाँ पे भी 4 का भाग चला जाएगा पूरा। तो ऐसे ही 2 का 4 का 8 का, 8 के लिए लास्ट की 3 संख्या में 4 का 8 का भाग देते हैं, 16 के लिए लास्ट की 4 संख्या में 16 का भाग देते हैं, और 32 के लिए लास्ट की 5 संख्या में 32 का भाग देते हैं, 32 का, जिससे अगर चला जाता है तो कीजिए होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे अब अपना रूल 1 का 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का हो गया। अब हम पढ़ेंगे 3 का और 9 का रूल 3, यानी 3 का विभाजित का नियम। रूल 4 3 का विभाजित का नियम क्या है? 3 का विभाजित का नियम, 3 का विभाजकता का नियम यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना। जैसे कोई संख्या है CBA के रूप में, अर्थात ये लिखे 100C प्लस 10B प्लस में A, अगर मैं इनमें 3 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 इंटू C, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 इंटू B, और यहाँ पे तो A बच ही रहा है, अर्थात क्या बचेगा C प्लस B प्लस A, अर्थात अगर इनमें सभी के योग में जो संख्या है उनके योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर योग में 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। योग जैसे मैं देखता हूँ, एक है 32 45, इसमें मुझे देना है 3 का भाग, इनके योग में 5 4 9 10 11 12 13 14, लेकिन 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, पूरा भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर 2 बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 के विभाजित के लिए ये इसमें योग के रूप में देखते हैं, अर्थात योग करेंगे, जो संख्या दी है कोई भी संख्या ले, जैसे 32 451 में 3 का भाग चेक करना है, 3 से विभाजित है या नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले आपको 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 ये करना होगा। अगर इनके योग में अर्थात इसमें 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 4 9 और 1 10,
12 3 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, अर्थात ये संख्या भी 3 से। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 9 यानी 9 का विभाजित नियम। जैसा 3 का वैसे ही 9 का। अगर योग में 9 का भाग चला जाता है, अगर योग में 9 का भाग चला जाता है, योग में अर्थात कोई भी संख्या थी जैसे कि A B C D यानी कि 1000 D प्लस 100 C प्लस 10 B, ऐसे ये 3 संख्या ले ली। पहले मैं 3 संख्या ले रहा था, ये मैंने 4 संख्या ले ली। ए इसमें अगर मैं 9 का भाग देता हूँ या 3 का, अगर 3 का भाग दूंगा तो योग इन सभी का योग, इन तीनों संख्याओं, इन चारों संख्याओं का योग, अगर योग में 3 का भाग चला गया तो वो तो 9 से विभाजित है। अगर योग में 9 का भाग चला गया, योग में अगर 9 का भाग चला गया तो वो 9 से विभाजित है। जिससे करूँगा मैं, इस 9 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 इंटू डी, यहाँ पे भी 1 इंटू सी, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 इंटू बी, यहाँ पे ए, अर्थात ए प्लस ये सभी को जोड़ूंगा डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में अगर 9 का भाग जा रहा है, यानी कि योग में 9 का भाग जा रहा है, तो ये तो 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एक संख्या है 23 प्लस 31 प्लस 41, कोई संख्या है 30 प्लस 41 है, इसमें अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो पहले ये तो जोड़ो, फिर 5 का भाग दो, तो चेक करो कितने शेषफल बचेगा। या फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 शेषफल है, यहाँ पे 1 शेषफल है, यहाँ पे 1 शेषफल है, यहाँ पे आ गया 5 शेषफल बच गया। 5 में अगर इससे नीचे वाली संख्या से अगर ये ज़्यादा आ जाता है, नीचे वाली संख्या से ज़्यादा आ जाता है या बराबर आ जाता है, उसमें दोबारा भाग देते हैं। 5 में अगर 5 का भाग दूंगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा, अर्थात ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो बच रहा है आगे जाके जुड़ रहा है, यहाँ पे जो बच रहा है आगे जाके जुड़ रहा है, यहाँ पे जो बच रहा है आगे जाके जुड़ रहा है, वैसे ही जैसे हम कर रहे थे 100 C प्लस 10 P प्लस ए कर रहे थे हम। इसमें अगर मैं 9 का या फिर 3 का किसी भी संख्या का भाग दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू बी प्लस में ए, तो ये संख्या जुड़ रही थी, आगे जाके जुड़ेंगे, यानी कि सी प्लस बी प्लस ए में अगर 9 या 3 का, जिसकी भी संख्या अगर 9 का भाग चला जा रहा है इनके समय तो 9 से विभाजित, अगर 3 का भाग चला जा रहा है 3 से विभाजित। जो संख्या 9 से विभाजित हो गई ना, वो 3 से तो जरूर होगी, क्योंकि 3 के अंदर ही 9 के अंदर ही 3 इंटू 3 होता है, अर्थात जो संख्या 9 से विभाजित हो गई ना वो 3 से तो जरूर होगी, क्योंकि 9 के अंदर 3 इंटू 3 होता है। जो संख्या 3 से विभाजित हो गई वो जरूर नहीं 9 से भी हो, इसलिए मैं इसको आगे ले जाके, यानी कि सब संख्या जुड़ रही हैं। जैसे कोई संख्या थी जैसे कि 25 प्लस 4 था, इसमें मुझे 3 का भाग देना है, 3 का भाग देना, तो यहाँ पे 1 शेषफल बचेगा प्लस यहाँ पे 1 शेषफल, अर्थात 2 में अगर 3 भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। जैसे यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो आपस में जुड़ गए ना, जोड़ने के बाद 3 का भाग दिया, जोड़ने के बाद 3 का भाग दिया, ऐसे ही यहाँ पे जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद भाग दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये था 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस 9 या फिर 24 प्लस 9, यहाँ पे 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे 2, यहाँ पे 0 बच जाएंगे, 0 प्लस तो वही 2 रिमाइंडर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 29 था, 29 को चाहिए आप 25 प्लस 4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, और उसमें या 20 प्लस 9 लिख लो, या फिर 25 प्लस या 24 प्लस 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो। अगर 24 प्लस 5 लिखता हूँ इसमें अगर मुझे 3 का भाग देना, यहाँ पे तो 0 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे जो बच रहा है ऐसे इसमें उसको जोड़ के ही तो आगे लिख रहे हैं, ऐसे ही हम इसको जो बच रहा है उसको जोड़ के आगे लिख रहे हैं 100 में। अब जैसे ये 100 था, जैसे 25 गुणा x प्लस 18 गुणा वाई में 3 का भाग देना है, यहाँ पे 3 का भाग देना है, यहाँ पे तो 0 रिमाइंडर बच जाएगा, 0 रिमाइंडर, यहाँ पे चाहिए वाई बचो, चाहिए कुछ ही रिमाइंडर बचो, वहाँ पे तो 0 से गुणा होगा वो तो 0 रिमाइंडर हो जाएगा, अर्थात प्लस के बाद तो 0, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा प्लस x, यानी x प्लस 0/3, अर्थात यहाँ पे x रिमाइंडर बचेगा, अर्थात हम कुछ नहीं कह सकते इसमें कितना बचेगा। हमने 1 का 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का 8 का नियम एक बार दोबारा देखेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट तरीका हो रहा है इसका 8 के नियम का, 3 का 9 का 4 का। अब हम पढ़ेंगे 5 का 25 का और 125 का। रूल 5 5 का नियम, 5 का नियम क्या है, जैसे वैसे ही है ये, जैसे कि 100 C प्लस किसी भी संख्या C B A थी, उसको मैं 100 C प्लस 10 B प्लस A लिख रहा हूँ। इसमें मैं अगर 5 का भाग दूंगा, इसमें अगर मैं 5 का भाग दूंगा
5 का भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि 0 इंटू सी होगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 इंटू बी बचेगा, यानी कि यहाँ पर 0, यहाँ पर इससे 0, इसका 0 प्लस इसका 0 प्लस ए बचेगा। यहाँ पर तो कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे कि सी बी ए, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है। सी कुछ भी 1 से 9 तक है, 0 से 9 तक कुछ भी संख्या हो सकती है। ये 5 का भाग दूंगा तो शुरुआती संख्या से तो 0 रिमाइंडर बचेगा, लास्ट की संख्या से तो पता चला जिस प्रकार 2 के नियम में था वैसे ही 5 का नियम ये है। अगर लास्ट की संख्या में अगर 5 का भाग चला जाता है तो वो 5 से विभाजित होगी। लास्ट की संख्या में 5 का भाग कब जाएगा, अर्थात 0 होगी या फिर 5 होगी, 0 होगी, 5 होगी। जैसे 2 का भाग लास्ट की संख्या में कब जाता है, जब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ऐसे ही 5 में 5 का भाग कब जाएगा, जब लास्ट की संख्या 5 का भाग कब जाएगा, जब 0 हो या फिर 5 हो। 5 का नियम इस प्रकार 5 के नियम के जैसा ही 125 का नियम 25 का नियम है। 25 के नियम के जैसा ही है 25। इसमें तो लास्ट की एक डिजिट देखते हैं, इसमें लास्ट दो डिजिट देखेंगे, इसमें लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अगर 5 का भाग देना तो लास्ट के डिजिट में देखेंगे, बस लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, उसमें अगर उनमें भाग चला जाता है तो ठीक है। और लास्ट इसमें लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट शेयर करता है, या तो 0 होगी या फिर 25 होगी या फिर 50 होगी या फिर 75 होगी। लास्ट की ये 2 डिजिट में ही तो 25 का भाग जाता है, या तो यह होगी या लास्ट की ये होगी, लास्ट 2 संख्या ये होगी या ये होगी। 125 का भाग देखेंगे तो लास्ट कोई भी संख्या होगी, आगे लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अगर उन लास्ट 3 डिजिट में भाग चला जाता है तो से विभाजित हो जाएगी। तो हमने 1 का नियम देख लिया, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 2 का, 4 का, 8 का, इस लाइन में 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। इसमें लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट देखते हैं। 3 का और 9 का, इसमें सम देख रहे, अगर सम में 3 का भाग चला जाता है तो 3 से विभाजित होगी, अगर सम में 9 का भाग चला जाता है वो 9 से विभाजित होगी। 4 का नियम देख चुके हैं, 5 का, 25 का, 125 का नियम। अगर लास्ट की 1 डिजिट में 5 का भाग जाता है तो 5 से विभाजित होगी, 2 डिजिट में 25 का भाग चला जाता है तो 125 से विभाजित होगी। अगर 3 डिजिट में 125 का भाग चला जाता है तो 125 से विभाजित होगी। अगर हम अब 6 का, 7 का, 8 का हो गया, 6 का, 7 का, 6 का देखेंगे, अब फिर 7 का, 8 का हो गया, फिर 9 का हो गया, 10 का क्या है, 10 का भी वही नियम है। अगर जैसे कि मैं देखता हूँ, जैसे 100C था प्लस 10B है प्लस A है, अगर इसमें 10 का भाग, इसमें पूरा भाग चला जाएगा, 10 का चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। लास्ट की डिजिट ही तो देखेंगे, लास्ट की डिजिट में अगर 10 का भाग चला जाता है तो चला जाएगा, और लास्ट की डिजिट में 10 का भाग चला जाएगा, कोई भी संख्या जैसे 25, यहाँ पर 10 का भाग जाएगी, नहीं जाएगा। अगर लास्ट की डिजिट यहाँ 0 होगी तो जब ही 10 का भाग जाएगा, और 10 के भाग के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी ज़रूरी है। 10 के रूल के लिए लास्ट के डिजिट किसी भी संख्या की 0 होनी जरूरी है। जैसे कि 2553 है, उसमें 10 का भाग, इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। इस नियम जैसे कि ये तो 0 यहाँ पे लास्ट की डिजिट देखेंगे बस, तो लास्ट की डिजिट अगर यहाँ पे 3 है तो 10 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं इसको 0 मानूँ, 0 पे ही कटेगा, इसको 0 जब भी तो पूरा भाग जाएगा, तो लास्ट की डिजिट देखेंगे। 1 का नियम, ये नियम हो गए, ये नियम हो गए, 4 का हो गया, ये हो गया, 6 का, 7 का, 8 का हो गया, 9 का हो गया। अब 6 का, 7 का पहले देखूंगा मैं, 7 का पहले बताऊंगा, 7 का उसके बाद बताएंगे हम 6 का वगैरह। 6 का नियम 1 का हो गया, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, ये हो गए। 3 का, 9 का, 4 का हो गया, 5 का, 25 का, 125 का हो गया। 6 का नियम मैं बाद में बताऊंगा, 7 का नियम मैं बाद में बताऊंगा। तो 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया। अब मैं फिलहाल नियम बताता हूँ 11 का नियम, अर्थात 6 का और 7 का नियम मैं आपको बाद में बताऊंगा। 11 के नियम के बाद रूल 11 अर्थात 11 का नियम 11 का नियम, जैसे कोई भी संख्या है, मैं संख्या मानता हूँ 3, 2, 4, 6, 4, इसमें अगर मैं 11 का भाग देता हूँ, 11 का भाग के लिए 11 का नियम क्या है, 11 का नियम ये है, हम इकाई से शुरू करते हैं, इकाई यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे ये यानी अल्टरनेट क्रम में इसको और इसको अर्थात इकाई के अंक से शुरू करके अल्टरनेट क्रम में इनको जोड़ते हैं। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 11 में से जो ये बच गया, दहाई का अंक जो बच गया, मतलब कि ये तो विषम स्थान वाले अंक थे, ये सम स्थान वाले अंक है, तो इनको जोड़ेंगे। 6, 2, 8 पहले इनको जोड़ा, 4, 4, 8, 9, 10, 11, इसमें से इनको जोड़ दिया, अर्थात इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, 9, 10, 11, 3 में 11 का भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा,
अगर इन डिफरेंस में अगर 11 का भाग चला जाता तो 11 का भाग चला जाता, 4 4 8, 9 10 11, 11 में से 8 करता 8, 9 10 11। डिफरेंस में 11 का भाग नहीं जा रहा, डिफरेंस में 11 का भाग नहीं जा रहा। अगर डिफरेंस में यहाँ पे होता 0 होता, 11 होता, 22 होता, तो उनमें आगे भी 33 होता है, यानी 11 का पहाड़ा होता, उसमें 11 का भाग, इसमें पूरा पूरा 0 किसी भी संख्या में 11, 0 में 11 का भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसमें पूरा पूरा भाग ही नहीं, 1 यहाँ पर 2। लेकिन अगर डिफरेंस में अगर 0 11 22 33 ऐसे आए तो 11 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि 32 57 65 एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें अगर मैं 11 का भाग चेक करना है तो इकाई के अंक से चेक करो, ये वाला इसको छोड़ो, ये वाला इसको छोड़ो, फिर ये वाला इनको जोड़ो। 5 2 7 7 14, 14 माइनस 5 11, 5 पर 10 11, 11 3 14, 14 माइनस 14 बटे 11 अर्थात 0 बटे 11। अगर डिफरेंस अगर आप है ना इकाई के अंक से लो, डिफरेंस देखना है, सिर्फ डिफरेंस देखना है। यहाँ पे -11 भी हो सकता है, -22 भी हो सकता है, -33 भी होता है, डिफरेंस देखना है बस। जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया, 0 में 11 का भाग चला गया अर्थात 0 आ गया, तो ये इसमें इस संख्या में भी भाग चला जाएगा पूरा। इसमें डिफरेंस लेना है अर्थात आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। जैसे जो हमने डिफरेंस लिया है वो तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा, ऐसे आएगा। या फिर अगर हम बड़ी संख्या को मैं पहले ले, अगर इनका योग और मान लो छोटा आ जाता, मान लो जो इनका योग छोटा आ जाता, जैसे कि 8 आ जाता, और इसका योग आ जाता, मान लो इसका योग आ जाता 11 जो यहाँ पे है, तो जब भी 8 9 10 11 -3 आता, -3 में भी 11 का भाग नहीं जाता। अगर यहाँ पे -11 हो जाता तब भाग चला जाता पूरा पूरा। अर्थात यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना, तो आपको बड़ी को आगे कर देना 3, या फिर छोटी को भी आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे अगर भाग जाएगा तो -11 आ जाएगा और -22 आ जाएगा। 11 का नियम रूल, 11 का नियम क्या है? 11 का नियम ये है, जैसे कि यहाँ आपको संख्या है 3 2 4 7 5 6, इनको इकाई के अंक से शुरू करते हैं, इसको इनको जोड़ेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे अर्थात घटाएंगे। बड़ी जो योग आएगा बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देना है, यानी कि जो योग आया, किसी का आया 11 और किसी का आया 8, तो 11 में से 8 घटा दो। आप 8 में से 11 भी घटा सकते हो, पर आपकी सुविधा के लिए पॉजिटिव ही आए इसलिए मैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहा हूँ। तो इसलिए तो जो भी डिफरेंस आया है उसमें 11 का भाग दो। अगर इसमें 11 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। ये 11 का रूल भी हो गया। अब 11 का रूल के बाद हम पढ़ेंगे 7 का और 6 का। अब 7 का रूल पढ़ते हैं। 7 का रूल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक भी करें प्लीज़।